Welcome to BL English classes. Today we are going to read future continuous tense. तो देखिए बच्चे, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है और यह किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम हेडिंग डालेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए अपना हेडिंग डलेगा, यानी कि 8वां 9वां 10वां। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा रही होगी रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा होगा, सीता खाना पका रही होगी, बच्चे साइकिल चला रहे होंगे। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस बरम में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बरम में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बरम में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बरम में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम नोट डालेंगे बच्चों, अब हम नोट डालेंगे
देखिए हम नोट डालेंगे, अब नोट डालेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नोट डालेंगे। अब हम नोट डालेंगे। देखिए देखो, नोट एक वचनकर्ता के साथ, सॉरी, फ्यूचर में एक वचन और बहुवचन नहीं होता है, इसमें होता है FIRST, फर्स्ट पर्सन, IB के साथ, सेल सेकंड पर्सन, U या और थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे के साथ में क्या लगाएंगे? विल। अब एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, वह टीवी देख रहा होगा। वह खाना पका रही होगी। इंट्रोगेटिव, क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या शुभम पत्र नहीं लिख रहा होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बनाएंगे इनको। आप अच्छी तरह से देखिए। आज क्या है, थोड़ा उजाले का थोड़ा यहाँ पे फॉक्स पर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप अच्छी तरह से। तो देखिए हमारा आज का सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना या चालू रहना या लगातार चलना या अपूर्ण। कंटिन्यूअस का मतलब दूसरा होता है अपूर्ण, जो पूरा नहीं होता है। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आगे आने वाले समय में कोई कार्य हो रहा होगा, उसे बोलेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसमें क्या है, कोई कार्य चालू रहेगा, यानी वो चल रहा होगा। कार्य कैसा है? चल रहा होगा, यानी कि वह कार्य हो रहा होगा। जब फ्यूचर में आने वाले समय में भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आने वाले समय में मतलब समाप्त नहीं होगा, वो चल रहा होगा और मतलब पूरा नहीं होगा, अपूर्ण रहेगा और मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है।
तो देखिए अब इसकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे इसको, ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि वो कह रहा है ऐसे वाक्य यानी कि जिनके अंत में क्या आना चाहिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये आना चाहिए। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। यानी कि आने वाले समय में भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, मतलब पूरा नहीं होगा यानी कि चल रहा होगा, तो उस कार्य से कहते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है जैसे कि सब्जेक्ट विल या सेल और बी, यानी इसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल और फिर क्या लगाएंगे, बी और जोड़ते हैं इसमें हो वर्ब में आईएनजी। अब इसमें देखिए विल या सेल और नेगेटिव है तो नॉट और फिर बी। कहने का मतलब ये है, कई एक बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि बी के बाद नॉट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है कि बी के और विल सेल के बीच में नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वी, क्या लिखेंगे उसके बाद बी, फिर वर्ब में आईएनजी। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के पहले, तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब ना होने पर सब्जेक्ट के बाद। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन यानी आईवी के साथ सेल। मैंने पिछली वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट पर्सन क्या होता है, और सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये मैंने विस्तार से समझाया है आपको, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहते हैं जो बात करता है, जो बोलता है, बोलने वाले से, बात करने वाले से फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और सुनने वाला यानी कि सामने वाले से, सुनने वाले से कहते हैं सेकंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन कहते हैं हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी आईवी के साथ में हम क्या लगाते हैं, सेल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल। तो अब इस तरह से इनको बनाएंगे। देखिए इनको अच्छी तरह से बनाना है हमको। वह टीवी देख रहा होगा, तो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से, नेगेटिव है तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर से, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे इनको। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो वह टीवी देख रहा होगा, ही, उसके बाद अब देखिए ही से थर्ड पर्सन है तो विल, उसके बाद बी, देखना के लिए वॉच टेलीविज़न। अब दूसरा सेंटेंस है वह खाना पका रही होगी। लड़की है तो लड़की के लिए सी, थर्ड पर्सन के लिए विल के साथ में कंटिन्यूस में वी, पकाना के लिए कुक, सी डब्ल्यू के ऊपर में हमेशा क्या लगता है, आईएनजी, उसके बाद फूड। कंटिन्यूस में हमेशा कौन सा भी रूप हो कंटिन्यूस का, आईएनजी आता है। यानी कि कंटिन्यूस का कौन सा भी रूप है, कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा भी रूप हो, वर्ब में क्या आता है, वर्ब में अपना आईएनजी आता है। क्या आता है, आईएनजी आता है कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको बनाएंगे। क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे, तो ये वाला देखो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे बच्चियों, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। वह खाना नहीं पका रही होगी, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, तब लिखेंगे वी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब न होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो अब आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो विल या सेल पहले लिखेंगे, विल या सेल, तब सब्जेक्ट चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। बच्चे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए क्या है कि विल लगाते हैं, इसीलिए हमने विल लगाया है। उसके बाद बी मेकिंग अ नॉइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो नीचे का सेंटेंस है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले शुभम थर्ड पर्सन है, तो विल, उसके बाद लिखेंगे शुभम, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और ये नेगेटिव है, क्या है ये, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो विल और सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद बी लिखना के लिए WRITING, राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनको करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, सेल, और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, विल। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट। इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। तो थोड़ा हम इनको बोलचाल में प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि हम अफर्मेटिव में बात करें तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि वह कपड़े धो रहा होगा, ही विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, वह उससे झगड़ रहा होगा, ही विल बी क्वारलिंग विथ हर, वह मुझे बुला रहा होगा, तो ही विल बी कॉलिंग मी, वह पतंग उड़ा रहा होगा, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, जैसे कि वह उसे नहीं पीट रहा होगा, ही विल नॉट बी बीटिंग हिम, तुम उसे ग्वालियर भेज रहे होंगे, तो तुम उसे ग्वालियर नहीं भेज रहे होंगे, यू विल नॉट बी सेंडिंग हिम टू ग्वालियर। उसके बाद लिखेंगे तुम उसे नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी टीचिंग हर। इस तरह से हम बनाएंगे। और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तुम उसे खाना नहीं दे रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गिविंग हर फूड, तुम उसे खाना नहीं दे रहे होंगे। तो इस तरह से, यानी कि तुम आज बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुडे। तो इस तरह से यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुडे, इस तरह से हम बनाएंगे। इसी तरह से हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या, हाना का जवाब पूछता है, क्या वह स्कूल जा रहा होगा, विल ही वी गोइंग टू स्कूल, क्या वह खाना पका रहा होगा, विल ही बी कुकिंग फूड, क्या वह चाय बना रहा होगा, तो विल ही वी मेकिंग टी, क्या वह सब्जी खरीद रहा होगा, तो विल ही वी बाइंग वेजिटेबल्स, क्या वह मुझे बुला रहा होगा, तो विल ही बी कॉलिंग मी। तो इस तरह से बनाएंगे। अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। क्या तुम कल घर पर नहीं जा रहे होंगे, तो कहेंगे विल यू नॉट बी गोइंग टू होम टुमारो, क्या तुम खाना नहीं पका रहे होंगे, विल यू नॉट बी कुकिंग फूड टुमारो, क्या तुम उसे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो इसे बनाएंगे विल यू नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू हिम, क्या तुम उसको पत्र नहीं लिख रहे होंगे, क्या तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे होंगे, तो विल यू नॉट बी वॉशिंग योर क्लॉथ्स। तो इस तरह से बच्चों हम इन सेंटेंसों को बनाएंगे और अपनी रोज़ की दिनचर्या में इनको प्रयोग करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।